आज की अपनी कहानी जो है अहमद, ये एक ऐसे बच्चे की कहानी है कि जो 8 साल का बच्चा है। ये तुमने देखा होगा अमूमन कि जो मीडियम क्लास जो एरिया होते हैं उन एरियो में छोटे बच्चे यानी 7-8 साल की एज के बच्चे, 9 साल की एज के बच्चे गेम खेलते हैं। गेम खेलते हैं और उसमें क्या है कि जो 8 साल का बच्चा रहता है इस मोहल्ले में, ये भी उन तमाम बच्चों के साथ खेलना, वो जो जिसको कहते हैं छुपन छुपाई गेम, खो खो खेलना, छुपन छुपाई खेलना और वो कोड़े वाला खेल, वो बचपन में जो गेम होते थे वो सारे गेम। अब वो एक की मीडियम क्लास एरिया है, यहां एक बच्चा रहता है, ये 8 साल के घर में 2 मियां बीवी है, इनका एक बेटा है 8 साल का। होता क्या है अहमद, रात को 8 बजे का टाइम है अहमद, बच्चा अपने घर से उठता है और याद रहे ये जो घर है बच्चे का, ये घर ऐसी जगह है जो करीब करीब देहात है, झाड़ियां जैसे पौधे वौधे लगे हुए हों और घर के सामने बिल्कुल एक बड़ा दरख्त लगा हुआ है। इस बच्चे का जो घर है, इसके घर के सामने एक बड़ा दरख्त है, पीपल का दरख्त। वो दरख्त है तकरीबन घर से 15 से 20 कदम दूर, वो दरख्त जो लगा हुआ है। अब ये बच्चा रात को 8 बजे घर से उठा है, बाहर खेलने की नीयत से जा रहा है। अब जब ये बाहर गया है तो जो इसके घर की खिड़की है, जब हम खिड़की खोलेंगे तो तमाम मंजर बाहर का नजर आएगा, यानी घर की माँ या बाप अगर बच्चे को देखना चाहें तो वो सामने देख सकते हैं कि हाँ भाई बच्चा सामने खेल रहा है। खिड़की से अगर देखेंगे तो बच्चा दरवाजे से गया है, बाहर बच्चा गया है, बच्चों में घुल मिल गया है, बाहर खेल रहे हैं। जब खेल रहे हैं तो खेलते खेलते क्या होता है अहमद कि ये जो बच्चा है, ये बच्चा दरख्त पर चढ़ गया है और इसको घर वाले देख रहे हैं सामने से, अभी नहीं देख रहे। अच्छा। अभी तो ये गेम खेल रहे हैं। खेलते खेलते ये बच्चा दरख्त पे चढ़ गया। अब जो मोहल्ले के तमाम बच्चे हैं वो इसको ढूंढ रहे हैं, नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। अब जब तमाम बच्चे अपने अपने घरों को चले गए तो इसकी मां ने देखा कि ये खिड़की खोल के क्या, अरे सामने तो कोई भी बच्चे नहीं है, सब बच्चे अपने अपने घर को चले गए, मोहसिन कहां रह गया। अब ये मां इसको देखती हुई बाहर आई। जब बाहर आई है तो पूरे मोहल्ले में उसकी मां अपने बच्चे को ढूंढ रही है, नहीं मिला। मजबूर हो के वो उस दरख्त के पास चली गई है। अब बच्चा निकला हुआ है घर से 8 साढ़े 8 बजे का टाइम। अहमद 3 घंटे से बच्चे को इसकी मां ढूंढ रही है, मिल के ना दिया। सारे बच्चे अपने अपने घरों को चले गए। इसकी मां ने जाके उन बच्चों से भी पूछा कि भाई मोहसिन को देखा? उन्होंने बोला भाई हमने तो नहीं देखा। उन्होंने बोला होगा वो तो छुपा हुआ है और ऐसा छुपा कि हमें भी नहीं मिला। इसकी मां डर गई। अब ये दरख्त के नीचे खड़े होकर आवाज दे रही है, मोहसिन मोहसिन, 3-4 आवाजें दी। जब 3-4 आवाजें दी हैं तो मोहसिन ने दरख्त के ऊपर बैठा हुआ है और वहां से आवाज लगा रहा है, अम्मी मैं ऊपर हूं। अरे इसकी मां ने देखा कि तुम रात के पहर दरख्त के ऊपर क्या कर रहे हो, चलो नीचे उतरो। अहमद बच्चे को नीचे उतारा है और मां घर ले गई। अब जब घर ले गई, बच्चे को बेड पे खाना वाना खिलाया, बच्चा अपने बिस्तर पे जाके अपने सो गया। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो बच्चे को क्या महसूस कर रही है कि बच्चे का बदन गर्म है, कुछ बुखार की कैफियत हो रही है उसकी। दूसरे दिन इसकी मां ने बच्चे का हाथ पकड़ा तो कह रही है, मोहसिन तुम बाहर मत जाना। क्यों? कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें बुखार चढ़ जाएगा, हरारत हो रही है। इसने बोला नहीं अम्मी मैं बाहर जाऊंगा। बोले नहीं मैं मना कर रही हूं, तुम बाहर मत जाना, चलो अपने कमरे में। इसकी मां ने जिद करके इसको इसके कमरे में भेज दिया। मां अपने काम में लग गई। अब जब मां काम में लग गई तो मोहसिन अपने कमरे से उठा है और देखा है कि मां काम में मशगूल है। ये चुपचाप से घर से निकला है अहमद, और ये घर से निकल के सीधा उसी दरख्त की तरफ जा रहा है। इसकी मां देख रही है और मां ने जब खिड़की खोली है तो देख रही है कि मोहसिन को मैंने मना किया था लेकिन ये बाहर निकल गया है, कोई भी नहीं है, सीधा सीधा जा रहा है। कोई भी नहीं है। इसने खिड़की खोली और मोहसिन को देख रही है कि ये सीधा जा रहा है और दरख्त की तरफ ही जा रहा है। अहमद वो दरख्त की तरफ सीधा जाते 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 और वो दरख्त पे ही चढ़ गया। दरख्त पे मतलब सीधा जमीन पे सीधा चलते चलते वो दरख्त पर भी ऐसे ही चढ़ गया और ये मंजर इसकी मां खिड़की से देख रही है। जब इसकी मां ने इसको देखा कि ये दरख्त पे किस सिम से चढ़ गया और ये कैसे चढ़ गया, यानी
एक तो होता है कि हम पकड़ के सहारा लेके चढ़ेंगे, नहीं, वो जिस तरह घर से निकल के गया है उसी तरह वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, यानी क्लाइंबिंग करता वो दरख्त पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया। इसकी मां ने देखा, एकदम बाहर आ गई, खिड़की बंद की और बाहर आई, और बाहर आके उस पेड़ के नीचे आवाजें दे रही है, बहुत आवाजें दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बच्चे का कोई रिप्लाई नहीं आया। अब मां इसकी डर के आ गई, घर पे भागती हुई। जब बाहर आई है, अपने घर में जब आई है, तो अपने शौहर को आके इसने उठाया कि अरे भाई उठिए। बोले भाई क्या हो गया? अरे भाई उठिए। उठाया उसे, बोले हाँ। बोले देखो वो मोहसिन दरख्त पे चढ़ा है और मैं उसे आवाजें दे रही हूं, वो नीचे ही नहीं आ रहा। इसके मियां ने इसको देखा है, फिर कह रही किसकी बात कर रही है? कहती है हम अपने बेटे की बात कर रही हूं मैं। हमारा बेटा मोहसिन घर से निकला और दरख्त पर मेरे सामने चढ़ा है, लेकिन जब मैंने उसको आवाजें दी तो वो जवाब भी नहीं दे रहा। इसका मियां कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहती क्या मतलब? कहता है आओ मेरे साथ। इसकी मां का हाथ पकड़ा और सीधा मोहसिन के कमरे की तरफ ले गया। अब जब मोहसिन के कमरे की तरफ जाके इसने कमरे का दरवाजा खोला है, तो जानते हो क्या देख रही है? वो देख रही है कि मोहसिन घर में सो रहा है। वो कौन है जो दरख्त? वो कौन है? इसकी मां भी यही सोच रही है और इसके बाप से कह रही है कि मैंने खुद उसे जाते हुए देखा है और वो दरख्त पे चढ़ा है, और जिस तरह चढ़ा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। तो उसका शौहर कह रहा है कि तुम ना ही बताओ तो बेहतर है, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ठीक है चलो आराम करो। अहमद बीवी को भी आराम करा दिया इसने, लेकिन इसकी मां सोच रही है ये कैसे हो गया कि मेरे सामने बाहर गया, लेकिन जब मैंने आवाज दी कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन जब मेरे शौहर ने आके मुझे घर में दिखाया तो ये घर में सो रहा था, तो फिर वो जो निकल के गया वो कौन था? इसकी मां के दिमाग में यही चल रहा है। अब क्या होता है? मोहसिन घर में ही है, मां भी सो गई, बाप भी सो गया, मोहसिन अपने कमरे में है। दिन निकला, अब तीसरा दिन हुआ है अहमद। अब जब तीसरा दिन हुआ, बच्चे का बदन गर्म है, मां को यह महसूस हो रहा है कि इसको बुखार की हरारत हो रही है। अब क्या हुआ? सारा दिन गुजरा, घर में टैबलेट रखे होते हैं, एक आध टैबलेट उठा के मां ने उसको पीस के और बच्चों को खिला दी कि शायद बुखार हल्का हो जाए, उतर जाए। हाँ। खिला दी, बजाय इसके कि क्लिनिक ले जाती। बच्चे को गोली खिलाई, बच्चा आराम कर रहा। सारा दिन हो गया घर में। शाम हुई, रात हुई है। अब जब रात हुई है, इसकी मां ने ये देखा कि ये सो गया है। सोते हुए इसको छोड़ा है, इस पे कंबल डाला, अपने कमरे में चली गई। और जब मां कमरे में चली गई, तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे रात का टाइम है, तो मां की आंख खुलती है। मां क्या सुन रही है कि इसके बेटे मोहसिन के कमरे से कुछ आवाजें आ रही। मां उठी है, इसने महसूस किया कि कोई बातें कर रहा है। ये धीमे कदमों से बाहर निकली, अपने कमरे से बाहर गई और मोहसिन के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई, उसके कमरे के पास, और बाहर से सुन रही है। तो जानते हो अंदर क्या आवाजें आ रही हैं? क्या? वो तो मोहसिन को सोता हुआ छोड़ के गई है, लेकिन अब जब ये उठी है तो इसको आवाजें महसूस हुई है। अब ये बच्चे के कमरे के बाहर खड़ी हुई है और अंदर की आवाजें सुन रही है, जो इसके बेटे के कमरे से आ रही है। क्या आवाजें आ रही है? आवाजें क्या आ रही है? आवाजें आ रही हैं कि मैं छुप चुका हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। मुझे ढूंढो। एक ऐसी आवाज जो इसने कभी ना सुनी हो, एक भारी आवाज कि मैं छुप चुका हूं, अब तुम मुझे ढूंढो। अहमद, इसकी मां ये कह रही है अपने आप से कि मोहसिन तो अकेला है, लेकिन इतनी रात को इसके साथ कमरे में कौन है? इसकी मां ने दरवाजा खोला तो क्या देख रही है कि मोहसिन शीशा है, ड्रेसिंग के सामने खड़ा हुआ है और शीशे के सामने बात कर रहा है। अपने आप से शीशे के सामने बात कर रहा है। अब शीशा ये लगा हुआ है, मां सामने वाले शीशे के बैक साइड से उसने दरवाजा खोला है मां ने, तो ये देखा कि ड्रेसिंग के पास खड़ा होकर ये शीशे के सामने अपने आप से बातें कर रहा है। मां आई कमरे के अंदर। अब जब कमरे के सामने आई है और मां शीशे के सामने आके जैसी खड़ी हुई है अहमद, तो जानते हो क्या देख रही है? क्या? वो देख रही है कि मोहसिन खड़ा हुआ है, लेकिन शीशे में जो अक्स है वो मोहसिन का नहीं है। जानते हो कौन है? वो एक जिन्नात का बच्चा है। वो एक जिन्नात का बच्चा है
जिसके माथे पे 3 आंखें लगी हुई, उसके 3 आंखें हैं अहमद, काला स्याह रंग उसका, 3 आंखें। इसकी मां ने जैसे ही शीशे की तरफ देखा है उसको, ये शीशे में कौन है, तो चीख मारी। जैसे इसकी मां ने चीख मारी है तो शीशे से वो तस्वीर जो थी वो गायब हो गई, तो शीशे से वो तस्वीर गायब हो गई। अब इसकी मां चीखती हुई बाहर भागी है, शोर शराबा हुआ, मियां की आंख खुल गई, मियां भागता हुआ बच्चे के कमरे में आ गया। क्या हुआ? इसकी मां ने कहा मैंने जो देखा है मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो कहता मुझे बताओ। मोहसिन को पकड़ा, मोहसिन कांप रहा है, अब उसका बुखार मजीद बढ़ता जा रहा है अहमद। सारी रात दोनों मियां बीवी ने अपने बच्चे के साथ कमरे में ही गुजारी। दिन निकला। अब जब दिन निकला तो ये अपने बच्चे को लेके एक आलिम के पास गए। एक आलिम के पास गए जो इलाके में ही रहता है, अल्लाह वाला है, उसके पास लेके गए। उसको तमाम सूरत हाल बताई। अब जब उसको बताई है तो जानते हो आलिम क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि तुम एक काम करो, जिस दरख्त के पास तुम्हारा बच्चा खेलने जाता रहा तुम मुझे उस दरख्त पर ले चलो, दरख्त के के करीब ले चलो। करीब ही था, आलिम को साथ लिया, ये उस दरख्त के पास पहुंच गए। अब जब दरख्त के पास पहुंचे हैं, आलिम ने दरख्त पर नजर मारी और मां बाप से मुखातिब हुआ। वो कह रहा है सुनो, ये जो दरख्त नजर आ रहा है भी दरख्त, लेकिन ये जिन्नातों का घर है, और तुम्हारा बच्चा जो खेलने आता रहा वो जिन्नातों के बच्चों के साथ खेलने आता रहा। दोनों मां बाप डर गए कि ये क्या कह रहे हैं। बोले हाँ, तुम्हारा बच्चा जिन्नातों के बच्चों के साथ खेल रहा था, और वो दरख्त पर चढ़कर जब वो खेलते थे तो दरख्त पर जाके छुपता था। अब जब तुम्हारा बच्चा उनके घर में जाके छुपेगा, बजाहिर उनका तो घर है, तो क्या वो तुम्हारे घर नहीं आएंगे? मां बाप कहते फिर हमें क्या करना है? बोले कुछ नहीं, जिस तरह तुम्हारा बच्चा खेलता है उसी तरह ही जिन्नातों के बच्चे भी खेलते हैं, लेकिन तुम परेशान ना हो, ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जाइए। ये मां बाप अपने घर आए अहमद। अब इन्होंने क्या सोचा कि हमारा यहां रहना बनता ही नहीं। उसकी वजह यह है कि मोहसिन जैसे जैसे बड़ा होता रहेगा ये दरख्त के पास जाता रहेगा। और अब तो वो इसके बच्चे के दोस्त बन गए थे। इन्होंने मजबूरन वहां से घर बेचा और वो इलाका छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो गए। इस तरह वो बच्चे की जिंदगी बची अहमद, उसका बुखार भी उतरा और कहीं और जाके रिहाइश भी की। ओए यार, ये पीपल का दरख्त था। पीपल का दरख्त हो गया, नीम का दरख्त हो गया, बेरी का दरख्त अरे बाप रे बाप। इन दरख्तों से तो आधी रात को तो इनके पास से तो मैं कहता हूँ गुजरना भी नहीं चाहिए। गुजर भी रहे अगर हम हैं तो मैं तो हमेशा से एक बात कहता हूँ अहमद कि आपको पाकी में होना चाहिए, बस दैट्स इट। ये मेरा ईमान है। और आप उन दरख्तों को नुकसान ना पहुंचाएं। हमेशा से हम यही बात करते कि ये जानदार है, ये बात अगर नहीं करते तो क्या हुआ, लेकिन ये जानदार हैं और इन पे बसेरा है। बिल्कुल है। अब वो बाहर तो हमें नजर नहीं आता। वो जैसा हम अमल करेंगे उस दरख्त के पास वैसा हमें सिला मिलेगा। बिल्कुल ऐसे मिलेगा। होए शेख साहब, बहुत डराने वाली कहानी थी। कोशिश की। तो बड़ा मजा आया और एक मैसेज भी था कि दरख्तों का अदब करें भाई। बिल्कुल ऐसे ही, छोटा हो बड़ा हो दरख्त का अदब करें। दरख्त